मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, बाबूलाल एक पार्क के बाहर जूस कॉर्नर चलाता है और सुबह गिलोय का जूस, जिसमें गिलोय पानी है, बेचता है। शुरू में उसके पास 19 लीटर जूस था। शुरू में कितना जूस था? 19 लीटर। फिर क्या होता है? जिसमें गिलोय और पानी 2:9 के अनुपात में था। 19 लीटर में 2:9 के अनुपात में गिलोय और पानी था। उसने 2 सही 1/2 यानी 2.5 लीटर जूस बेचा। बाद में पतला करने के लिए थोड़ा पानी डाला। फिर क्या किया? कह रहा है कि थोड़ा पानी डाल दिया है ना, उसमें थोड़ा पानी और गिलोय मिलाया है, पानी डाला है और गिलोय। अब पानी का अनुपात क्या है? गिलोय और पानी का 1:5। तो कितना पानी मिला है? ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। पहले कितना था? पहले गिलोय जो भी बेचा होगा, 2.5 लीटर जूस बेचा होगा, तो भी 2:9 में होगा। अब 19 लीटर में से 2.5 लीटर कम हो गया होगा, 2.5 लीटर कंप्लीट खत्म हो गया होगा ना। तो जो भी बचा होगा उसमें क्या होगा? 2:9 के अनुपात में गिलोय होगा और पानी होगा। तो 2:9 में होगा। देखो रिमेनिंग कितना होगा? 2.5 लीटर निकाल दिया हो तो 16.5 लीटर। 16.5 लीटर को लिख सकते हो ना 33/2। 33/2 में गिलोय कितना है? 2/9। 2/9 तो 11। और पानी कितना है? 9/11। तो निकाल लिए इंडिविजुअली पानी और गिलोय, पता चल गया। गिलोय कितना है? 27/2। गिलोय 3 लीटर है, पानी इतना है। अब इसमें कितना पानी और मिलाओगे? पतला करने के लिए पानी मिलाओगे ना, तब रेशियो 1:5 हो गया। ये एक बेसिक अप्रोच है जिससे आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है, समान धारिता वाले 2 बोतल क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट संतरे के जूस से भरे हुए हैं। बाकी कुछ को और होगा ना, तो 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 7/20। और 33.3% की वैल्यू होगी 1/3। तो 20 है ना, 20 में से 7 क्या है? संतरा है। उन्हें पूरी तरह सेब के जूस से भर दिया जाता है और तथा फिर दोनों बोतलों को की सामग्रियों को एक अन्य बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत कितना है? अच्छा, तो पहले देखो क्या है कि 7 रेशियो, पहले कितना ऑरेंज जूस होगा? 20 में से 7 ऑरेंज होगा तो 13 क्या होगा? सेब। टोटल यूनिट्स कितना है? यहाँ 20 है, यहाँ कितना टोटल? 3 है। तो सेम करने के लिए क्या करोगे? इसमें 3 से गुणा करोगे, इसमें 20 से गुणा करोगे। एक तो ये हो गया मेथड। एक मेथड क्या हो गया कि एक में 35% है संतरा है, एक में इतना है, दोनों को मिक्स किए हो तो रिजल्टेंट में क्या होगा? एलिगेशन अप्लाई करके सॉल्व कर लो। जैसे एक में है 35% संतरा, एक में हो गया 33.33% संतरा। समान धारिता के दोनों बर्तन है तो वॉल्यूम तो सेम होगा। रिजल्टेंट में क्या होगा? इन दोनों का बीच का गैप हो गया तो 33 और 35 कितना हो गया? 68 1/3। इसका आधा कर दो तो 17 कितना हो गया? 17 चौका 68 होता है ना, 34 1/3। इतना क्या है? सेब है। ये संतरा है ना, सॉरी, इतना संतरा का जूस है क्योंकि ये क्या है? ऑरेंज जूस है। तो बाकी क्या होगा? 100 में से माइनस करते होगे ना। ये संतरा है इतना परसेंट, तो 100 में से माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 34 1 35 65 और 5/6 हो गया। 5/6 हो गया ना, क्योंकि इसको 1/6 करोगे तो 1/6 करोगे 2/6 हो गया। तो 65% के लमसम में तो आ गया ना। 100 में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 65 2/3 शायद होता है। 5 4 9 1 10 2/3 आएगा। 65 2/3 यानी ऑलमोस्ट इसके पास नंबर आ गया। ये फ्री स्पीड वाला मेथड हो गया कि एलिगेशन अप्लाई किया और आंसर आ गया, क्योंकि धारिता 1:1 की है। कितना लीटर है? 1:1 का। अब एक मेथड ये है कि आप बेसिक से जाओ कि ये 20 लीटर है तो फिर इसको 60 को 20 बनाओ, फिर बताओ कि अब 20 इसका लिए, 21 इसका लिए, 41 ऑरेंज हो गया, 40 39 क्या है? सेब हो गया, एप्पल जूस। ये एप्पल जूस हो गया, ये ऑरेंज जूस हो गया। अब रेशियो क्या है? टोटल कितना है? एप्पल जूस कितना है? 79। और टोटल कितना है? 9 1 10 ऐड कर दिए और गुणा कर दिया, आंसर आ गया 65 सही। ये वाला ऑप्शन यहाँ से। तो एक मेथड ये हो गया। अगला देखो, कह रहा है एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर विलयन है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। 12 लीटर मिश्रण निकाला जाता है
और इसमें इतना लीटर पानी डाल दिया था, 9 मिलियन में पानी और अम्ल का अनुपात बताइए। काफ़ी इजी हो गया। 32 लीटर में 5 3 8 8 चौको 32, 4 5 20 और 4 3 12। ये अम्ल एसिड होगा, वाटर होगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि जब इसमें से 12 लीटर निकाले होंगे तो 12 का 5/8 एसिड निकला होगा, और 12 है ना, ये 12 का 3/8 क्या निकला होगा, वाटर निकला होगा। तो कम किया गया है ना, तो 4 दूना का 8, 4 3 12, 4 दूना का 8, 4 3 12, 4 दूना का 8, 15/2 ये एसिड निकला होगा और 9/2 वाटर निकला होगा। कम किया गया 15/2, 9/2। अब बोल रहा है कि इसमें 7.5 लीटर पानी मिला भी गया है, तो 15/2 पानी डाल दिए हो। तो रिजल्टेंट अब देख लो, 20 दूना 40 में से घटा 15 तो 25 हो गया। और ये चूँकि 15 में से 9 गया 6, 12 + 6/2 हो गया, तो 12 दूना 24, 6 30, तो 25:5:6 का एक आंसर आ जाएगा। ये एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, मिश्रण में ये है पानी और दूध का अनुपात ही मिल्क हो गया, वाटर हो गया। कह रहा 3 लीटर पानी मिला दिया था, अब नया अनुपात दोनों से 1 हो गया, तो मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा बताइए। अब इसमें पानी मिलाया हो ना, तो दूध तो चेंज हुआ नहीं है। पहले दूध कितना है, 8:3 है। अब इसमें पानी मिला है, ये मिल्क है, वाटर है। पानी मिलाया हो 3 लीटर, अब रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2:1 है रेशियो ना, दूध नहीं ना चेंज हुआ, तो ये 4 हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3 लीटर है। तो पूछ रहा है कि आरंभ में कितना था दूध और पानी की मात्रा, तो 3 8 24, 3 3 9। नेक्स्ट, दूध और पानी 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 60 लीटर में 3:2 है करे, यदि हम दूध और पानी की मात्रा 1:1 करना चाहते हैं तो मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। कुछ नहीं करना, दूध तो सेम रहना चाहिए, मिल्क और वाटर। 3:2 है, अब मिल्क को सेम रखना है ना, तो 3:2 1:1 चाहिए। तो देखो मिल्क चेंज नहीं होगा ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, 1 यूनिट पानी मिला रहे हो ना। अब यहाँ डिफरेंस देखो, 1 यूनिट का कितना वैल्यू, चाहे देखो ये टोटल कितना है, 3:2 की वैल्यू 60 लीटर है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर होगी। आंसर। अगला, मिश्रण में दूध और पानी के आयतन के दृष्टिकोण 5:3 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण है जिसमें आयतन पहले मिश्रण के ही जितना है, लेकिन दूध और पानी का अनुपात 1:3 का है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि रिजल्टेंट, कुछ नहीं करना, एलिगेशन अप्लाई करो। एलिगेशन में क्या कह रहा है, जो क्वांटिटी 1:1 का है ना, जो सेम है ना, कह रहा है आयतन पहले ही मिश्रण जितना है। पहले मिश्रण में 5/8 है, क्या है, दूध और पानी का अनुपात। दूध को ले लो तो 5/8 दूध है, दूसरे में क्या है, 3/4 है। 5/8 पहले में, 3/4 है, तो इसको 6/8 लिख दो। और रिजल्टेंट में क्या होगा ताकि ये 1:1 का हो जाए। अब देखो क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 8x हो गया, ये हट गया। अब 5 से वैल्यू 6 जा रही है ना, तो क्या हो गया, 5 8 6 - 8x इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 6 - 8 1 से मल्टीप्लाई जाएगा, ये 1:1 के फॉर्मेट में है ना, तो 6 - 8x क्या होगा, 1:1 के 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 8x - 5, तो 8 में से 6 गया, 2x इधर हो गया, और 8 और ये 5 13, अच्छा कम हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3/2। x की वैल्यू 3/2 हो गई, ठीक है। तो 3:2 का अनुपात हो गया ना, किस प्राप्त में, अच्छा इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो रिजल्टेंट में 7:3 के अनुपात में। वही क्वेश्चन मैंने सही से नहीं पढ़ा है, 7:3 के अनुपात में हो, ठीक है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो ये फिर एलिगेशन अप्लाई कर दो। एलिगेशन क्या कह रहा है, देखो पहले में 8 यूनिट है ना, दूसरे में 4 यूनिट है, और रिजल्टेंट में क्या है, 10 यूनिट है। तो एलसीएम ले लो 8 4 और 10 का। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, या तो आप ऐसे कर लो, बेसिक 5/8 है,
हमने क्या बोला, हमने बोला कि 8, 4 और 10 कैल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा 40 लीटर, 40। तो 5 यूनिट है ना, तो इसमें क्या है 5/8 है मिल्क। मिल्क पे एलिगेशन अगर अप्लाई करते हैं तो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 40 हो गया। यहाँ मिल्क कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 40, और रिजल्टेंट में क्या है मिल्क 7/10 मल्टीप्लाई बाई 40। यहाँ से 25, 30 और 28 आ गया, रेशियो निकाले तो 2:3 का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला पी और क्यू एल्युमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। पी और क्यू में एल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात इस अनुपात में दिया है। मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाया तो रिजल्टेंट जो तीसरी धातु बनती है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम का रेशियो बताओ। कैसे करेंगे, एलिगेशन लगा दें, लगा दो एलिगेशन, या फिर बेसिक से चले जाओ। देखो इसमें 5:11 यानी तो इस 16 यूनिट्स इसका लिया हो और इसमें 5 3 8 8 यूनिट लिया हो। क्या ना दोनों का कितना रेशियो लिया हो, पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है। तो पहले तो इसको सेम करोगे, फिर सेम करने के बाद इसको 1:3 के अनुपात में मिलाओगे ना, तो 5 इसका ले लोगे, 11 इसका ले लोगे, और इसमें 3 जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3 छक 18 हो जाएगा, तो 18 और 5 का एक साथ हो जाएगा। एल्यूमिनियम हो गया और कॉपर क्या हो गया 11 यूनिट है, और इसमें ये तो 10 है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 23:41 हो गया रिजल्टेंट में। तो कॉपर का कितना प्रतिशत है, कॉपर 41 है, आउट ऑफ कितना है 3 और 1 4, 64 का गुणे 100। तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64। अब इसको मान लो 40, तो 4 चौका 16, 4 धाम का 40, या फिर 8 5 40, 8 दूना का 16, 25 5 125 बटा 2, तो 125 हो गया ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। अच्छा कॉपर नहीं एल्युमिनियम पूछा है। मिश्र धातु में कॉपर का कितना, एल्युमिनियम मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंट, एल्युमिनियम कितना परसेंट है, सवाल सही से नहीं पढ़े थे ना। तो एल्युमिनियम तो 23 है और कॉपर 41 है, गुणे 100 कर दो, तो इसको 40 मान लो, ठीक है। तो 20 5 100 हो गया ना, 20 5 100, 20 दूना 40। अब इसको मान लो कितना हो गया 11 दूना 22, 11.5, 11 5 55 तो हो ही गया, 5 5 25, 2.5, 57.5 होगा, लगभग लगभग 56 के पास नंबर आएगा। 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, मिश्रण का 10 लीटर निकाल कर दूध निकाला जाता है। अब देखो कितना परसेंट निकाले हो, 10% निकाले हो ना, तो ये तो मैं बता चुका हूँ ना कॉन्सेप्ट में कि 10% निकाले हो यानी 10 से 9 किए हो, यही किए होगे ना, 10 से 9 किए होगे। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी 10 से 9 10 से 9 2 बार और किया। अब क्या हो गया, रिजल्टेंट तो पूछ रहा है अंतिम मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत है। अंतिम मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत है ये कैसे बताएं, अंतिम मिश्रण में पानी कितना परसेंट है ये बताओ। दूध पूछा तो पानी निकालो, पहले में पानी कितना है 3/5 है ना, 100 का 3/5 है, 5 भी सही है, 100 20 दिए 60, 60 का निकाल दो, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 9 729 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 100, तो 6 9 54 54, 6 दूना 12 120, 6 7 42 420, ऐड कर दो 54, 5 4 9, 4 दो डिजिट पे दशमलव चला जाएगा ना, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, यहाँ जीरो हो गया, 6 7 42 डबल जीरो हो जाएगा ना, यहाँ 120 था फिर 54 था, अब जोड़ते तो क्या वैल्यू आती 4 5 2 7 2 1 3 4, 43.74% क्या है पानी आया। तो दूध कितना होगा 100 में से माइनस होगा तो 74 86 20 100, तो ये कितना हो जाएगा 44 6 50 50 100 56.26 आंसर होगा, ये मिल्क हो गया 56.26 आंसर। ये तो मेथड बता चुके हैं आप लोगों को। एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ ए और बी है, इस रेशियो में यदि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी में बदल दिया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा, अब देखो बी को चेंज किया ना, ए में तो चेंज नहीं हुआ है, ए पहले 7 था, ए पहले क्या था, यहाँ सॉल्व नहीं यहाँ कर लेते हैं चलो। ए पहले क्या था, ए बी में ए क्या था पहले 7 था,
और ये था 5। फाइनली क्या हुआ, 7-9 हो गया, क्योंकि 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी में बदला गया है। 7-9 हो गया है ना, तो ठीक है 9 लीटर मिश्रण निकाले हो ना, तो ये तो चेंज नहीं हुआ है, बी से चेंज हुआ है, तो 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर बी से बदला जाए, यानी 5 4 9, 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 9 लीटर। यहाँ से तो इनिशियली क्या था 7 और 5, 12 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1 यूनिट की होगी 9/4। तो क्या पूछा है, पूछा है कि आरंभ में इस मिश्रण में तरल ए की मात्रा बताओ। तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 7 कर दो, 9/4 मल्टीप्लाई बाई 7, 9 7 63 63, 15 चौका 7 7 चौका 28, 4 5 20, 50 75 15.57 हो गया। चलो रुको, एक चीज़ यहाँ मिस होगी ना, 9 लीटर मिश्रण लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी होल्ड रखो, ठीक है, इसको कराते हैं। अगला पहले देखो, 45% एल्कोहल के घोल में को 60% एल्कोहल के घोल में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 66% एल्कोहल प्राप्त करने के लिए परिणामी घोल को 72% एल्कोहल घोल में किस अनुपात में मिलाना, ये डबल एलिगेशन लगेगा। पहले 45% एल्कोहल का मिश्रण है, उसको 60% एल्कोहल के मिश्रण के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाओ, यही किया हो ना। तो गैप इसका कितना है, 15 है। 15 को 2:3 में बटाओगे तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा यहाँ, और 5 3 15 हो जाएगा। अब देखो 45 से 60 जा रहे हो ना, तो बढ़ाए होगे तो 15 बढ़ाओगे तो 60 हो ही जाएगा। तो 60 में से क्या ये एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। 50% होगी, क्योंकि 10 कम किए हो ना, यहाँ 10 कम किए हो कि नहीं। एक सेकेंड, 45 से 60 के बीच का गैप कितना है, 5 50 10 60। 10 को 2:3 के अनुपात बदलोगे तो 2 दूनी के 4, 2:3 था ना, तो 2 3 5, 5 3 15, 5 दूनी का 10। अच्छा रुको रुको, 2:3 था तो 5 यूनिट था, 5 दूनी 10, 5 3 15। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2:3 है, 5 3 15 हो गया ना, 3 दूनी का 6 और 3 3 के 9, ये 6:9 था ना। तो कितना बढ़ा रहे हो इसमें, 6 इसमें से कम करोगे तो 54% हो जाएगा ना। अब सही है, तो 54% को किस 66% एल्कोहल प्राप्त करने के लिए 72% एल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिलाना है। 73, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, 66% चाहिए ना, डबल एलिगेशन अप्लाई कर 1:2 के अनुपात में आ गया। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन में आता है। एक्स और वाई तांबे और एल्यूमिनियम की दो मिश्र धातुएं हैं, जो धातु को क्रमशः 6:5 और 5:9 के अनुपात में इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉय कह रहा है ना। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाई जाती है, तो जेड में तांबे और एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, दो मिश्र धातुएं हैं जिसमें तांबा और एल्युमिनियम का रेशियो है, एक एक्स है, इसमें तांबा एल्युमिनियम क्या है 6:5, एक वाई है जिसमें 5:9 है, और इनको और इतने के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई। यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी धातु जेड बनाई जाती है, समान मात्रा लेना, एलिगेशन अप्लाई करते हैं। तो पूछ रहा है एल्युमिनियम का अनुपात बताओ। तो एल्युमिनियम क्या है, पहले में ये तांबा, ये Cu है ना, एक्स में क्या है, ये Cu है, ये Al है, और इसमें भी क्या है, ये Cu ही है, ये Al है। तो एल्युमिनियम कितना, वाई में 9 है, उसमें क्या 5 है, तो 6 और 5 11 यूनिट है, 9 5 14 यूनिट है। 11 और 14 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एलसीएम लेते हैं ना। क्यों एलसीएम ले रहे हैं वही पता चल जाएगा। पहले हम ऐसे करेंगे, एलिगेशन अप्लाई करेंगे। एक मेथड तो ये कि बेसिक से चले जाओ, ये बेसिक मेथड हो गया, एक एलिगेशन वाला हो गया। 5/11 है, इसमें क्या 9/11 है एल्यूमिनियम। ये एक्स है, ये वाई है, इसको किस अनुपात में, 1:1 का अनुपात में मिलाना है। तो रिजल्टेंट बताओ, ये 1:1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आखिर में ये 14 है ना, 9/14, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 14 से करो, और इसमें क्या करना है 11 गुणे 14 कर देना, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा।
इसमें 14 ख़त्म कर दो तो 15 चौका 14 5 70, ये 70 यूनिट्स 70 है। 11 9 99 है, यही है ना। तो 70, अब देखो 99 बड़ा है ना, तो 70 99 माइनस 11 गुणे 14 करोगे तो 4 4 1 5 1, ये x बराबर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, 154x माइनस 70। ऐसे होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 4 4 8 5 5 10 का जीरो, ये फिर दो गुना कर लो, 2 गुणे 154 गुणे x, और 9 7 16, ये होगा ना। अब ये कटेगा, देखो 3 से काट दो, ना ना नहीं कटेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 169 1, 4 4 8 5 5 10, 2 2 1 1 2 1 3, ठीक है। 308 में एल्यूमिनियम कितना है, 159 है, तो बाकी 139 क्या होगा, यही होगा ना, क्योंकि इसका गैप कितना है, 139 का गैप है। 9 9 18 8 6 3 9 1 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। हमने क्या किया था, यहाँ सबसे पहले एलसीएम लिया था, इनके जितने भी यूनिट्स आए थे इसका एलसीएम लिया था, इनका इनका एलसीएम एलसीएम लेकर मैंने क्या बताया कि भाई इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 14 गुणे 11 हो जाएगी ना, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 104 4 1 5 और 1 154। अब कुछ नहीं करना है, इसमें 14 से मल्टीप्लाई करना, 14 5 70, इसमें 11 से करना, 11 9 99, और इसमें एक्स था ना, हम एक बार एक स्टेप लिख दिए थे, अब स्टेप नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। इसमें 14 से करिएगा 5 में, तो 14 5 70, इसमें 11 से करिएगा, 11 9 99, और रिजल्टेंट जो भी होगा उसको एक्स माने थे ना, उसमें 154 ऐड करके 154 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि सब में जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो भी रिजल्टेंट एक्स होगा उसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना। बस कुछ नहीं करना है, जो भी रिजल्टेंट है उसमें मल्टीप्लाई करना, और रेशियो 1:1 का है। एलिगेशन जब अप्लाई किए होगे तो ऐसे आ जाएगा, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, या फिर क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके और इसको डू ना करके डिवाइड करते हैं। वैसे मैंने एलिगेशन के तौर पे आपको समझा दिया कि आप एक लाइन और लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसका और एक शॉर्टकट तरीका क्या होगा कि इन दोनों का सम जब भी 1:1 का बोले और आपको जानकारी ना हो कि किस अनुपात में मिलाना है, तो डायरेक्ट याद रखो, इन दोनों का सम करना और इसके दुगुने से भाग दे देना। कैसे, देखो एल्यूमिनियम को पूछा था 6:5 में, ये 5:9 में, रिजल्टेंट को किस अनुपात में मिलाया जाए, वो कह रहा है ना समान मात्रा में पिघलाया गया। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें एक मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम पूछा है ना, तो एल्यूमिनियम के लिए 14 5 70, 11 9 99, ठीक है। दोनों का सम करना, और जो 14 और 11 कैल्शियम लिए हो ना, इसके दुगुने से भाग दे देना, बात खत्म। नेक्स्ट देखो, ऐसा कोई क्वेश्चन और भी हो तुम करा देते हैं, जैसे एक पहले भी था, ये वाला क्वेश्चन शायद था ना, समान मात्रा में लेना था उसको। कह रही है देखो, इस अनुपात में है एक अन्य मिश्र धातु है जिसका आयतन पहले के मिश्रण के जितना ही है, उसमें भी दूध और पानी का अनुपात इस मिश्रण के उस अनुपात में मिला है ताकि रिजल्टेंट में क्या हो, 7:3। अच्छा, इसमें रिजल्टेंट दे दिया है, तो रिजल्टेंट दे दिया था ना, तो भी देखो हम एलसीएम लिए थे, 5 3 8 3 1 4 और 7 3 10 का, उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया था। दूध पूछ रहा है ना, दूध और पानी का अनुपात बताइए, नहीं नहीं किस अनुपात मिलाना, ये पूछा। तो यहाँ से हम लोग किए थे ना एलिगेशन लगा के, समान मात्रा वाला देख रहा हूँ कहीं दिया है कि नहीं। चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अल्कोहल और पानी के 80 लीटर में 60% अल्कोहल है, इस मिश्रण के x लीटर पानी मिला दिया था, नए मिश्रण में अल्कोहल का अनुपात 40% हो जाता है। अल्कोहल पे एलिगेशन लगा दो, अल्कोहल, अल्कोहल पे क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। कैसे, एक अल्कोहल कितना है, 60% है, इसमें इसमें कितना
पानी मिला रहे हो तो पानी में अल्कोहल कितना परसेंट होता है? 0%। रिजल्टेंट में क्या हो रहा है? 40%। तो गैप लिए होती है कितना हो गया? ये 20 का गैप हो गया, 20%। और ये गैप लिए तो 40 हो गया। रेशियो काटोगे तो 2:1 का हो गया। अब 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है? इसका कितना है? 60 लीटर वाला 80 लीटर है ना, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 80 लीटर। तो क्या बोला, कितना पानी मिलाना है? एक्स की वैल्यू पूछा है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर हो गई। 40 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ेगा। सी ऑप्शन। इतना लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाया। अब नए मिश्रण में 6% पानी है। लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा। एलिगेशन लगा दो। पानी पूछा है ना, तो पानी पे ही एलिगेशन लगा दो। कैसे? 5% पहले पानी था, 100% और पानी मिला दिए होगे। जो भी पानी मिलाया होगा उसमें पानी तो 100% होगा। रिजल्टेंट में 6% हो गया। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 94। क्यों? यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 94 हो गया। अब देखो कह रहा है इसकी वैल्यू है 5% वाले की वैल्यू क्या है? 94 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है? 470। तो पानी कितना मिला ये बताना है। तो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ। 94 है, इसको 2 से काट दो। देखो 7 दूना का 14, ये डबल है, इसका डबल है। इसको तुम लिख सकते हो ना 10 को हटा के। फिर मैं एक बार और समझा देता हूँ कैसे। देखो 40 ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 47 × 5 ÷ 94। अब ये 94 हो जाएगा। 5 हो गया, 5 लीटर। 40% दूध वाले घोल में सेम है, कर लेना। दूध और पानी के 30 लीटर में 15% पानी है। इतना परसेंट पानी बढ़ाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? एलिगेशन लगाओ। पानी पे एलिगेशन लगाना है ना, तो यहाँ लगा दो पानी पे एलिगेशन। कितना पानी मिलाना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा है। पहले में देखो 15% पानी है, हमको कितना चाहिए? रिजल्टेंट में 37.5%। तो कितना पानी मिला होगा? 100% पानी मिला होगा। पानी तो अपने आप में 100% होगा, जो भी होगा पानी तो मिला रहे होगे। दूध और पानी का मिश्रण था ना 30 लीटर वाला। एलिगेशन डिफरेंस लिए तो कितना हो गया? 0.5 कर लिए तो 38, 2 कर दिए तो 40, और 60 ऐड कर दिए 62.5। ये हो गया। और यहाँ क्या हो गया? 15 में से 17 में से 12 हो गया ना, 22 हो गया। 22 10 32, 22.5। क्यों? अब ये देखो 25 नवा 225, 25 पचैया 625, 25:9 का अनुपात आ गया। 25 यूनिट की वैल्यू 30 लीटर है। इसकी वैल्यू क्या है? 30 लीटर है ना, 25 यूनिट की वैल्यू। रुको, 25 यूनिट की वैल्यू क्या है? 30 लीटर है। अच्छा ये पानी पूछा था ना, तो 30 लीटर में पानी कितना है? 15% पानी है ना। 15% पानी है तो 15 × 45, 4.5 लीटर पानी है ना। 4.5 लीटर पानी पे जब एलिगेशन लगाया तो पानी ही होगा ना, तो 4.5 लीटर है तो 9 की वैल्यू बताओ। आंसर जो भी होगा वैसे 9 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल, ये भी है 9 का मल्टीपल। दो दो ऑप्शन है, ये तो गलत है, ये गलत है। डिजिटल सम दोनों का 9 लीटर। अब देखते हैं कैसे क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ये जो आपने बोला है कि 25 यूनिट जो आ रहा है ये टोटल मिक्सचर की वैल्यू होती है। ये नहीं होती है कि उसमें पानी कितना है। 30 लीटर में पानी 15% है, तो ये नहीं कहोगे कि 15% इसका निकालोगे ये 25 यूनिट। ये टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी को बताता है। जब एलिगेशन अप्लाई करते हो तो यहाँ टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी बताता है। ये लिख लो, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। टोटल व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। टोटल व्हाट? क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो बस 5 6 के 30, 5 5 25, 6 9 54, 54/5 हो गया ना, 10.4। 5 40, 10.8 आंसर आएगा। ये नहीं होगा। ये क्या होता है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बताता है।
इतना लीटर दूध में, यही वही क्वेश्चन है ना, 63 लीटर दूध है, 70 लीटर दूध साधना के सांद्रता पानी के लिए कितना दूध मिलाओगे, तो 100% दूध मिलाते होगे, 70 हो जाता होगा, तो 7 ये हो गया, 30 ये हो गया। 30 की वैल्यू क्या दी गई है, 49। 49 है 30 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू बताओ कैसे करोगे। तो इस 7 का क्यूब कितना होता है, 343 डिवाइडेड बाई 3, 10 भी है, तो तीन एक में तीन, तीन एक में तीन, तीन चौका 12, और जो भी आएगा तो 11.4 के लमसम में आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 11 है। एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी 7 भाग औषधि, इस मिश्रण का कितना पानी से बदलना है, परिणामी मिश्रण में पानी और दूध औषधि की मात्रा 1:1 की हो जाए, रिजल्टेंट में 1:1 बोल रहा है। देखो यहाँ 3 भाग पानी है 7 भाग है, यानी 3:7 है, तो यहाँ टोटल 10 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, तो 10 और 2 कैल्शियम क्या होगा, 20 हो गया ना, तो इसमें मल्टीप्लाई और पानी पूछ रहा है ना। अच्छा, कितना भाग पानी से बदलने पर, पहले में पानी कितना है, 3:7, ये पानी है, मिल वाटर है, और ये क्या औषधि है, मेडिसिन है। अब ये कितना पानी से बदलोगे, मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाए। तो पानी बदल रहे हो ना, मेडिसिन तो बदल नहीं रहे हो, तो मेडिसिन को इसको 7 सेम करो। अब देखो पानी कितना बदल रहे हो, 4 यूनिट बदल रहे हो, 4 यूनिट बदल रहे हो ना, 4 यूनिट बदले हो कितने पे, 7 पे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है ना, 4 यूनिट बदले हो ना 7 पे। इस तरह के क्वेश्चन का बेस्ट मेथड क्या है, इसका बेस्ट मेथड है, पहले 3:7 के अनुपात में क्या था, पानी और मिल्क मेडिसिन था, 10 यूनिट था ना। अब एक 1:1 करना है, यानी 2 यूनिट हो गया, दोनों को सेम करो, क्योंकि जब आप कुछ निकालते होगे मिश्रण में से, कुछ निकालते होगे और उसके बाद कुछ मिला देते होगे उतने ही मात्रा में, तो मिश्रण में क्वांटिटी तो चेंज नहीं होता होगा ना, इनिशियल और फाइनल। एक्स लीटर निकाले और एक्स लीटर डाल दिया, कुछ भी निकाले, हो सकता है एक्स लीटर में पानी दूध दोनों हो, लेकिन फिर एक्स लीटर पानी ही मिला दिया हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा ना। तो इनिशियल और फाइनल क्वांटिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देखो यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब तो पानी पूछा है ना, कितना पानी कितना भाग पानी से बदले हो, तो मेडिसिन पे निकालना, पानी पूछा है, पानी पूछा है ना, पूछा है तो मेडिसिन पे लगेगा, मेडिसिन पे लगेगा। मेडिसिन कितना था, पहले 7 था, बाद में कितना हो गया, 5 हो गया, 7 था बाद में कितना हो गया, 5 हो गया, कितना बदला, 2, पहले कितना था 7, तो 2/7 मेडिसिन पे लगेगा, ठीक है। अगला, इतना ग्राम में तांबा और कांसा यानी कॉपर ब्रॉन्ज 3:4 में है, इतना अनुपात बनाने के लिए इसमें कितना तांबा मिलाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 3:4, 4:3, ये Cu हो गया, ये बी ब्रॉन्ज हो गया, कितना तांबा मिलाना है, तो ब्रॉन्ज तो चेंज नहीं किया हो ना, तो इसमें 3 से कर दो, इसमें 4 से कर दो, तो ये 9 हो गया होगा, 3 से किया होगा, 4 से किया होगा तो 16 हो गया होगा, कितना मिलाया हो, 9 7, 7 यूनिट मिलाया हो ना, ठीक है। और 3 और 4 की वैल्यू क्या है, 7, इनिशियली क्या है, 3 यूनिट और 4 यूनिट है, अगर इसको काटोगे तो 3 ही 4 तो आएगा, तो 3 यूनिट 4 यूनिट की वैल्यू 35 है, यानी पूछा कितना, तांबा पूछा है ना, तांबा कितना था इनिशियली, इनिशियली तांबा कितना था बताओ, 3, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 350, ये था ना तांबा, तो कितना यूनिट का चेंज किया हो, 4 यूनिट का, 9 7 7 यूनिट का चेंज किया हो ना, तो 7×5 = 35, 5×3 = 15, 150/7, क्योंकि इनिशियली तांबा कितना था, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 350, अभी कितना यूनिट का चेंज हुआ है, 7 यूनिट का, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 से डिवाइड करके निकाल देना, तो 11×7 = 77 कितना हो जाएगा, रुको रुको ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, समझ में आया क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ 3×4 = 12
और 9 21 यूनिट हो गया है ना। अब ब्रॉन्ज को हम लोग सेम किए हैं तो यूनिट चेंज कर दिए हैं ना। 21 यूनिट की वैल्यू क्या है? 350 ग्राम। 21 यूनिट की वैल्यू क्या है? 350 ग्राम। तब ना यहाँ से निकाले हो 7 ग्राम यूनिट, ये 21 यूनिट वाले में से निकल रहा है ना। और ये कितना है? 12, 12 और 16 28 यूनिट। तो ये 7 का गैप 21 में से निकला है ना, तो 21 की वैल्यू 350 है, तो 7 की वैल्यू बता दो, क्योंकि टोटल 350 ग्राम है ना। 4 3 12 9 21 यूनिट की वैल्यू 350 है, तो 7 की वैल्यू बताओ। 17 के 21, 11 3 33 हो गया ना। तो ये हो गया ना। या फिर आंसर मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर 3 से डिवाइड। 3 एक में 3, 3 एक में 3, 2 3 6 18, ये आंसर। ये सब ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाएगा। शुद्ध अम्ल के कह रहा है, शुद्ध अम्ल के को 20 लीटर इतना शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। अच्छा, 80% और 90% शुद्ध अम्ल अम्लीय घोल को 20 लीटर इतना शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए मिलाए गए 80% शुद्ध अम्ल की मात्रा बताइए। 80% है, 90% है, इतना है और इतना है। 80% और 90% को मिलाकर 87% चाहिए। ये 7 हो गया, ये 3 हो गया। 80% वाले का कितना लिए हो? 20 लीटर लिए हो ना। अच्छा हाँ, ये रिजल्टेंट का है ना। 87 वाले की वैल्यू क्या है? 20 लीटर है। कह रहा है 20 लीटर 87% शुद्ध अम्ल चाहिए। तो 10 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है ना, क्योंकि ये रिजल्टेंट पर 87% फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें कितनी मात्रा है? 3 और 7 की सम कितना हो गया? 10। 10 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर होगी। इनिशियली 6 लीटर ये था। ये तो इजी क्वेश्चन है। जिसमें एसिड और पानी का घोल था, इसमें 64% पानी है। बर्तन में 4 लीटर घोल निकाला गया है, उतनी मात्रा में पानी मिला दिया गया, परिणामी में 30% अम्ल है। तो बर्तन में घोल में पानी की मात्रा बताओ। एलिगेशन लगा दो पानी पे, कलर चेंज कर लेते हैं। पहले कितना पानी था? 64%। मिश्रण में 4 लीटर घोल निकाला गया है, तो भी पानी 64% ही नहीं होगा, उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिए, यानी 100% पानी मिलाया हो। तो रिजल्टेंट में घोल में 30% अम्ल है, तो 70% पानी होगा ना। तो कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 30। रेशियो काट दो, तो 1:5 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? क्योंकि 100% बोला ना, 4 लीटर घोल निकाल कर उतना पानी डालो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 4 लीटर। 4 लीटर में पानी डाले हो, ये पानी है, शुद्ध पानी। तो 4 लीटर है, तो पूछ रहा है इनिशियली कितना बर्तन में शुरुआत में घोल में कितना था? 4 5 20, 20 लीटर था ना। 20 लीटर टोटल मिक्सचर था। ये क्या बताता है? यहाँ से निकालोगे तो ये 20 लीटर क्या बताएगा? ये टोटल मिक्सचर, यहाँ लिख लो। टोटल मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाट? मिक्सचर। तो 20 लीटर में 64% पानी है ना, तो इसका 64% क्या होगा? 64/100। 20 5 100, 12 5 60, 5 8 40, 12.8 लीटर आंसर। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया? 20 लीटर आया ना। 6 एक 6 5 30 था ना। देखो डिफरेंस कितना? 6, यहाँ 30 है। तो 6 5 30, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर हुई, तो 4 5 20। 20 लीटर में 64% पानी है। शुरुआती घोल में पानी की मात्रा बताओ। 64% पानी था ना, तो 20 लीटर का 64 निकाले हो, तो 20 से 64/100, 20 5 100, 12 5 7, 12.8 आंसर आना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 64% है और रिजल्टेंट में 70% है, तो 64 और 6 70, यहाँ 30। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर हो गई, तो यहाँ कितना? 4 5 20 लीटर। अभी देखो क्या गड़बड़ हुआ है। 20 लीटर है ना ये 20 लीटर कब आया है? पहले ये बताओ। ये टोटल, एक तो ये तो कंफर्म है ना कि ये
1 यूनिट की वैल्यू 4 लीटर होगी तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 20 लीटर। ये तब आया ना जब 4 लीटर हम लोग निकाल दिए थे। ये कब आया जब इसमें से 4 लीटर निकाला गया था, तो इसमें 4 लीटर जोड़ोगे ना, 4 लीटर जोड़ोगे तो क्या होगा 24 लीटर। इनिशियली मिक्सचर क्या था, टोटल मिक्सचर 24 लीटर का था। अब इसका 64% निकालोगे। क्यों, समझ में आया? देखो ये तब आया है ना जब आप निकाल चुके थे 4 लीटर, तो 4 लीटर ऐड करोगे ना। 4 लीटर जब निकाले थे तब न 20 लीटर आया है, बताओ। 4 लीटर जब निकाले हो तब 20 लीटर आया है ना। ये चेंज होने के बाद का है ना सिनेरियो, कि चेंज किए हो 4 लीटर मिश्रण से निकाले हो तो भी रेशियो उसमें 64% पानी होगा। अगला देखो, 900 ग्राम तरल आटा और मक्खन का मिश्रण, इस घोल में मैदा चीनी से 3 गुना और चीनी मक्खन से 2 गुना आटे की मात्रा पर। इजी हो गया। चीनी, मैदा, मक्खन, कहीं भी ले लो क्या फर्क पड़ता है। चीनी, मैदा, मक्खन ऐसे बना लो, चाहे रेशियो ले लो, या रेशियो चला जाएगा। बोला है ना चीनी मक्खन से दोगुनी है। मक्खन मान लो x है तो चीनी क्या होगा 2x होगा। इस घोल में मैदा चीनी से तिगुना है। मैदा क्या है, चीनी से तिगुना है, इसका तिगुना कर दिए 6x। तो पूछा आटे की मात्रा बताओ। आटा, चीनी और मक्खन का मिश्रण, इस मिश्रण में मैदा, इंग्लिश में पढ़ते हैं फ्लोर, शुगर एंड बटर है। इन सोल्यूशन फ्लोर इज 3 टाइम्स एज मच। पूछा फ्लोर कितना है, यानी मैदा ही पूछ रहा है। फ्लोर्स को इंग्लिश में मैदा, फिर इंग्लिश पढ़ लो। फ्लोर पूछा है ना तो 6 यूनिट की वैल्यू बताना, 6 2 8 1 9। 9x की वैल्यू क्या दी गई है 900 ग्राम, 6x की वैल्यू बता दो 600 ग्राम। मिश्रण ए में तांबे और जिंक का अनुपात 5:7 है। मिश्रण बी में 5:4 है। एक बी को इस अनुपात में लिया गया, नए मिश्रण सी में एलिगेशन लगाओ। सेकेंड मेथड, बेस्ट मेथड, एलिगेशन। एलिगेशन जब अप्लाई करते हैं, एलिगेशन कैसा है, 5 4 9, 5 4 9, 9 9 है ना, तो ठीक तो है। इसका 7 लिए हो, मान लो किसी एक को ले लो, ए ही को ले लो, जिंक पर लगा देते हैं एलिगेशन, ठीक है। तो जिंक कितना है 7 है, ये कितना है, अच्छा 7 5 12, ये 12 है ना, 1 5 4 9 है। तो हम बताए थे 9 7 63, इसको 63 बना लेना। ये जो 9 आया है इसका जो सम आया है वो इसमें मल्टीप्लाई करना, जिंक पे लगा लिए, और इसका जो सम आया है ये 12 आया है वो इसमें मल्टीप्लाई कर लेना। तो इसका सम 9 है, 9 7 63, 12 5 60, और रिजल्टेंट में क्या 2:3 है। तो 3 है तो 3 4 12 होता है ना। अच्छा इसके 1:2 को लिया गया, इसका 1:2 लिया गया। अच्छा तो ये x की वैल्यू बताओ, एलिगेशन लगा दो। ये हो गया x। अब देखो 63 है, 3 यूनिट है, या फिर ऐसे कर लो 63 माइनस एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 63 माइनस एक्स, एक्स माइनस 60, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 60 बराबर -2x। और 3 3 6 6 6 12। अब इसको ऐड कर दोगे तो कितना होगा 6 6 2 8 और 1। और इसको ऐड करोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, इतना बटा 3, 3 6 18, 3 2 का 6, x की वैल्यू 62 आ गई। क्या पूछा, सी सी का कौन सा भाग ताबा है, अच्छा 62 आ गई, ये कंफर्म है ना। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग भूल रहे हो, हमने बोला था ना कि 12 9 और 3 कैल्शियम लेना था, तो हम लोगों ने क्या लिया था, ये गलत कर दिया ना। 12 और 9 3 का एलसीएम लोगे तो 9 3 कैल्शियम तो 9 ही हो गया,
नौ नौ इसके लोगे तो तीन तीन, नौ चौका छत्तीस, बारह छत्तीस, एलसीएम क्या हो गया 36 हो गया ना। तो बारह तीन छत्तीस, सत्तरी के इक्कीस या 21 होना चाहिए था। बारह तीन ये सात पाँच बारह, बारह तीन 36 होता है, तीन तीन टाइम्स हो रहा है, सत्तरी के 21, नौ चौका 36 होता है, चार पचे 20, ये 20 चाहिए था। और रिजल्टेंट में क्या लेना था, 36x। ठीक है, इसको एक रेशियो दो में लेते जब तुम, तब आंसर तुम्हारा आता। अब इसको सॉल्व करोगे तो हम बताए थे ना कि 36 से मल्टीप्लाई होता है एक्स में। एक्स में क्या मल्टीप्लाई होता है, जो एलसीएम लिए रहते हैं उससे मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 36 यहाँ सॉल्व किया, 36 क्या हो गया 21 माइनस 36 और 36 माइनस 20, और इसका मल्टीप्लाई दो से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई एक से हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू क्या हो गई 61/108, क्योंकि यहाँ यूनिट चेंज किया, अगर यूनिट सेम रहता ना, अगर दोनों यूनिट ही कहता कि समान मात्रा लिया गया तो बस दोनों का सम करके इसका डबल करके डिवाइड कर देते, इसका सम 41 हो जाता, डिवाइड करते 36 गुना 72, 41/72 आता। लेकिन यहाँ यूनिट चेंज किया गया, इसलिए आपको एक लाइन और करना पड़ेगा यहाँ, और फिर यहाँ से सम करोगे तो 20 और 41 का 61 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 36 एक सीधे जाएगा, तो दो गुना है ना 72, और 36 108 हो जाएगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो करते हैं यहीं पे सेशन को, दें नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग।